हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स मेनिया में। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिड्यूसिबल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस थे। तो आज इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको भी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो, एक चीज मैंने बताया था कि आपको क्या करेगा, आपको 2+3 जोड़ना भी पूछ सकता है, 1/17 + 1/19 भी जोड़ना पूछ सकता है। दोनों तो जोड़ना ही कहलाएगा ना, दोनों तो एडिशन ही कहलाएगा। ठीक है, बस इसको जोड़ने में आपको आसानी होगी, इसको थोड़ा सा टफ रहेगा। तो वही चीज सेम यहाँ पे भी है। अभी तक सीधा सीधा यही चीज लिख दे रहा था, अब थोड़ा सा अपॉन में करके लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, इसको बोलते हैं ना रिड्यूसिबल फॉर्म। मतलब ये जो बड़े बड़े फॉर्म दिख रहे हैं x/y, y/b, x/a, y/b, इसको आपको क्या करना है, छोटे फॉर्म में बस केवल कन्वर्ट कर देना है। तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है, लेट u = x/a और v = x/b। सिंपल बस ये करना है। अब देखो ये फॉर्म कैसी हो गई, 2x/a क्या है u, तो ये मैंने लिख दिया u, प्लस y/b की जगह क्या है, सॉरी यहाँ पे x/b लिख दिया हूँ, यहाँ पे y/b, y/b की जगह मैंने लिख दिया v = 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, x/a यानी कि u माइनस v = 4। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, यानी कि हम v की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे। तो सेकंड वाले से हम निकालते हैं, u = क्या हो जाएगा, 4 + v फ्रॉम 2 से हमने निकाला, फ्रॉम 2 से। अब पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 2u की वैल्यू क्या है, 4 + v = 2, 8 + 2v v = 2, 3v क्या हो जाएगा, -6, v = -2। अब v की वैल्यू -2 आ गया। अब इसको मैं पुट कर दे रहा हूं सेकंड में, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में जब मैं पुट करिया तो u माइनस v की वैल्यू हमारी -2 = 4, यानी कि u की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2 यानी कि 2। तो u की वैल्यू आ गई हमारी 2 और v की वैल्यू आ गई -2। अब देखो u हमारा क्या था, u हमारा था x/a और इसी की वैल्यू आ गई 2। तो x = क्या हो गया, x = हो गया हमारा 2a। ठीक है, x = हमारा हो गया 2a। और इसी तरीके से v की वैल्यू हमारी क्या थी, y/b, और v की वैल्यू हमारी आई है -2, तो y = क्या हो गया, -2b। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू आ गई। सिंपल था, यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2a, -2b। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व करना है। सिंपली आप क्या करोगे, 1/x को u मान लोगे, u = 1/x और v = 1/y। उसके बाद आप इसको रिड्यूस लिख दो, तो u/2 - v = -1। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करो, u - 2v = -2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या है, 1/x को u माना और y/2 = 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2u + y = 16। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये y नहीं, यहाँ पे v होगा, सॉरी v। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2u - 4v = -4। और सेकंड इक्वेशन को तो ऐसे ही लिख दो, +v = 16। अब देखो माइनस जब करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, -5v = -20। तो v = क्या आ गया, v = क्या आ गया, 5 4 जा 20। अब जब v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो u - 2, v की वैल्यू 4 = -2। तो u = क्या हो गया, -8, उधर जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, तो u की वैल्यू 6 आ गई और v की वैल्यू 4 आ गई। और यही u क्या था हमारा, u ही तो हमारा 1/x था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। तो x की वैल्यू आ गई 1/6, और यही v जो था यही हमारा था 1/y। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1/4 आ गई। तो ये x और y की वैल्यू हमारी आ गई।
समझ में आया? सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1/x को हम u मान लेंगे और 1/y को हम v मान लेंगे। उसके बाद इसको एलसीएम करके रिड्यूस कर देंगे, तो मैं रिड्यूस करके लिख दे रहा हूँ 2u प्लस 2/3v इक्वल टू 1/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 2 6u प्लस 2v, और इधर जब ले जाओगे 3 को तो 1/2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या हो जाएगा, या फिर इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12u प्लस 4v इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या है 3u माइनस 2v इक्वल टू 0, यानी कि 3u इक्वल टू 2v, या फिर माइनस 2v ऐसे ही लिखो, माइनस 2v इक्वल टू 0, यानी कि ये जो मैंने लिख दिया है यही हमारा सेकंड इक्वेशन मान लो, यही हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो एक चीज़ समझो छोटा सा, अब इसको जो है ना, इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसमें हम एक की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा u की वैल्यू क्या हो जाएगी 2v/3। तो इसको फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट में जब पुट करोगे तो 12 2v/3 प्लस 4v इक्वल टू 1, प्लस 4v इक्वल टू 1। तो 3 चौक 12, 8v प्लस 4v इक्वल टू 1, यानी कि 12v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1/12। अब v इक्वल टू 1/12 आ गया तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 1/12 और यहाँ पे 3, तो 2 6 जा, तो u इक्वल टू क्या आ गया 1/18। तो अब v की वैल्यू क्या थी, v ही तो हम 1/y माने थे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, और यही था हमारा 1/x, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है a की वैल्यू पूछ रहा है, हमको एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू ax माइनस 4। तो y की वैल्यू हमारी क्या थी 12, और ax की वैल्यू हमारी थी 18, और माइनस का 4, तो 4 उधर जाएगा तो 16 इक्वल टू a इंटू 18। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 16 2 9 18, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8/9। 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था, देखो कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन चुपचाप सॉल्व करते चलो जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, वीडियोस तो फ्री पड़ा हुआ है, सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दे रखा है और हमको p की वैल्यू बताना है। बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे देखो x ऊपर है, y केवल नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/y को केवल v मान लेते हैं, x से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन जो है x और v के फॉर्म में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, v की जगह हम 1/y लिख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, 4x प्लस 6v इक्वल टू 15, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या हो गया 6x माइनस 8v इक्वल टू 14, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो हमको इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, सॉरी हम कोफिशिएंट को सेम करके करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करके करते हैं। तो कोफिशिएंट को सेम करके करेंगे तो यहाँ पे 12 अगर ले आते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x प्लस 18v इक्वल टू 45, और दूसरा क्या हो जाएगा 12x माइनस 16v इक्वल टू 28। ठीक है, ये माइनस क्या, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v 34, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 17, तो v की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 हो गई तो v की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट इन 1, v की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 4x प्लस 6, v की वैल्यू क्या थी 1/2 इक्वल टू 15, तो यहाँ पे 2 3 जा, तो उधर जाएगा तो 12x इक्वल टू आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से हमको करना है, सिंपल था। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ 1/y को v मान लिया, तो ये हमारा दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया।
तो इसमें हमने इसको सेम करने की कोशिश की, तो इसमें हम पहले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में 2 से। तो पहले में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो ये कैंसिल होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये निगेटिव आया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ निगेटिव लिख दिया। तो ये 18 और 16 34 हुई, और इसमें से जब घटाएंगे तो 17, तो v की वैल्यू आ गई 1/2। तो v ही तो हम माने थे कि 1/y, तो यहाँ पे हमने 1/y लिख दिया v को। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन हमने इसमें क्या है, x और v है, तो यहाँ पे v की वैल्यू हमको पता है 1/2, तो इसको हमने इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा 4x 6 × 1/2, और 15 तो हमने लिखा ही, 15 ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जब इसको किया तो 3, ये 3 उधर गया तो यहाँ पे हो गया 12। अब जब ये 4 से काटोगे तो 3 ही तो आएगा, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 3। सिंपल था। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अपॉन में अगर एक्स वाई वाला कोई भी टर्म आ रहा है उस पूरे को तुम u और v मान लो, पूरे को u और v मान लो। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो क्या है 1/2x + 3y, तो इसको मैं मान लिया u इक्वल टू क्या हो गया 1/2x + 3y, ठीक है। इसी तरीके से v का क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v को हम क्या मान लेंगे 1/3x - 2y, 1/3x - 2y। अब इसको पुट कर दो। पुट जब करोगे तो तुम्हारा देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, u/2 + 12/7v, v इक्वल टू 1/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 2 7 जा यानी कि 7u + 7 2 जा यानी कि 24v इक्वल टू 1/2, तो 7u + 24v इक्वल टू 7। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सही किया हूं ना, ठीक है, सही है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे में भी पुट करते हैं। तो 7u + 4v इक्वल टू 2, यहाँ पे तो सीधे सीधे आ गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो 7u है, तो डायरेक्ट मैं यहीं पे माइनस करके दिखाता हूँ। ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ गया 20v, क्योंकि 24 में से 4 जाएगा तो 20, और यहाँ पे 7 - 2 यानी कि 5। तो v की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 1/4। अब v की वैल्यू 1/4 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 7u + 24, v की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 7, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो u इक्वल टू आ जाएगा 1/7, ठीक है, u इक्वल टू 1/7 आ गया। अब u की वैल्यू 1/7 आया, u हम क्या माने थे 1/2x + 3y, यही तो था ये 1/2x + 3y। तो यहाँ पे 2x + 3y क्या हो जाएगा, 2x + 3y हो जाएगा 7, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यही तो है हमारा 1/3x - 2y। तो यहाँ पे हमारा 3x - 2y क्या हो जाएगा, 3x - 2y क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, और ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब इसका जो है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करो। इसको क्या करो, इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको मैं किया 3 से मल्टीप्लाई, इसको मैं किया 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6x + 9y इक्वल टू 7 3 जा 21। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x - 4y इक्वल टू 4 2 जा 8। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 13y बराबर 21 में से 8 गया तो 13 ही बचेगा शायद, 13। तो y इक्वल टू आ गया 1। अब y इक्वल टू 1 मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, पुट इन 3 3 में पुट किया क्या, y इक्वल टू 1 में पुट किया, तो क्या आ गया 2x + 3 इक्वल टू 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो x इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया। यही हमको निकालना था x और y की वैल्यू। सिंपल था। हमने क्या किया, जो भी अपॉन में था उसको हमने मान लिया u, यहाँ पे हमने मान लिया v। तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, और ये वाला जो इक्वेशन था ये तो डायरेक्ट हो गया था, इसकी जगह हमने u लिखा था तो 7u हो गया, और ये 4 इसकी जगह हमने v लिखा था तो ये 4v, तो 7u + 4v,
और इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर क्या किया, ये देखा हमको ये 7u बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो हम यहाँ पे भी एक बार बराबर करते हैं मल्टीप्लाई करके, कुछ समझ में आया। तो यहाँ पे 7u बराबर था तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये गया तो ये v की वैल्यू 1/4 आया। अब v को ही हम मान के चल रहे थे, यहाँ पे देखो 3x - 2y, तो 1/3x - 2y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x - 2y की वैल्यू आ गई 4, तो 3x - 2y की वैल्यू हमारी आ गई थी 4। और जब हमने u की वैल्यू को v की वैल्यू 1/4 हमने पुट किया तो हमारा क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू 1/7 और u को हमने मान के रखा था ये 1/2x + 3y, तो यहाँ पे 2x + 3y की वैल्यू आ गई थी 7। तो अब इस थर्ड को और फोर्थ को हमने पहले कोफिशिएंट बराबर किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इक्वेशन ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 6x कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 13y हो गया, ये 13 हो गया, तो y = 1 आ गया, y = 1 फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिए थर्ड में, तो हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये ऐसे करना है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करना है इसको, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, पहले इसको लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, uv से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 2u + v अपॉन uv 7uv, सॉरी vw दे रखा है ना, सॉरी यहाँ पे uv होगा, यहाँ पे vw नहीं होगा, पहली बात यहाँ पे uv ही होगा, यहाँ पे w नहीं है, यहाँ पे u है। तो इसको uv से डिवाइड किया तो 7uv और uv से डिवाइड किए हैं तो uv से uv कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 6u + 3v और uv दोनों से डिवाइड हो जाएगा, uv और यहाँ पे हमारा आ गया 7, तो u से u कैंसिल हो गया, तो 6/v + 3/u = 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे को भी मैं uv से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3u + 3v = 11uv। तो uv से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 3u + 9v और ये uv = 11uv और uv, तो uv से uv कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3u से कैंसिल, v + 9u v कैंसिल, तो यहाँ पे u = 11। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। इतना समझ में आया। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ साइड में, इसको मैं कर दिया यहाँ पे साइड में, जिससे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। समझ में आया। अब देखो एक लाइन में खींचता हूँ। अब क्या करो, 1/u को मैं मान लेता हूँ x और 1/v को मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो 6y + 3x = 7 और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, और सेकंड को जब करोगे तो 3y + 9x = 11। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब मैं फोर्थ में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो y वाला कोफिशिएंट सेम हो जा रहा है, तो अब लिखो, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 3 - 2 × 4, सॉरी 4 इक्वेशन है, 4 × 2, इक्वेशन नंबर 4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 वाला लिखो, 6y + 3x = 7। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6y + 18x = -22, सॉरी 22, ठीक है। अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 में से 18 गया, -15x = -15, तो x = क्या आ गया, 1, x = 1 आ गया। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गया तो अब हम इसको पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, 2 में पुट कर दिया, तो 3y पुट इन इक्वेशन 4, 4 में जब मैं पुट किया तो क्या आ गया, 3y + 9 × 1 = 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, y की वैल्यू आ गई 2/3। लेकिन देखो यहाँ पे जो हमको इक्वेशन दे रखा था ना, ये u और v के फॉर्म में दे रखा था, यानी कि हमको x और y की वैल्यू नहीं निकालना है, हमको u और v की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x को हमने क्या माना था,
1/u को हमने माना था x और x की वैल्यू आ गई हमारा 1, तो यहाँ पे u की वैल्यू भी हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हमने 1/v को क्या माना था, 1/v को हमने माना था y, और y की वैल्यू क्या आई है 2/3, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर।